दोस्तों स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिसमें प्रारंभिक से लेकर के माध्यमिक और माध्यमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक, 7th फेज से लेकर के 6th फेज तक की, शिक्षा विभाग से लेकर शिक्षा मंत्री तक की बातें इस वीडियो में होंगी। 80,402 अभ्यर्थी को किस प्रकार से मोहरा बनाया जा रहा है उसकी भी चर्चाएं होंगी। शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए बयान की बातें होंगी। शिक्षा विभाग ने क्या सोचा है उसकी बातें होंगी। और 2019 के जो मेरिट और नॉट इन मेरिट के जो अभ्यर्थी हैं, जिस प्रकार से अभी तक की स्थिति बनी हुई है, क्या इन लोगों का होने वाला है, सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट करते हुए कि वीडियो में अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स ग्रो विद रणधीर के साथ अवश्य जुड़िए ताकि कोई भी छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कल जैसे कि शाम में मैंने आपको खबर दिखाया था कि निर्वाचन आयोग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों की बहाली के लिए अनुमति नहीं दी। लगभग सारी खबर जो है आज अखबारों की आज इसी से पटी पड़ी हैं कि पंचायत चुनाव खत्म होने तक जो है शिक्षकों की बहाली पर अब रोक लगा दी गई है और शिक्षा विभाग शिक्षक नियोजन को लेकर के विभाग की अनुमति पर राज्य निर्वाचन आयोग की असहमति हो गई है। कल वो लेटर भी मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद से ट्विटर पर हो, सोशल मीडिया पर हो या प्रिंट मीडिया हो और आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी मीडिया पर ये खबर वायरल है क्योंकि अभ्यर्थियों को इंतजार था कि 6th फेज की बहाली को लेकर के निर्वाचन आयोग अनुमति देगा, जैसे कि सरकार कह रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु अब पंचायत चुनाव खत्म होने तक शिक्षक बहाली पर रोक। अब यहाँ पर 80,402 के लिए देखिए फिर से किस प्रकार से लोक लुभावन वादे करने का जो प्रयास मंत्री महोदय ने किया था वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया। परंतु अखबारों ने आज भी कहीं ना कहीं स्टेट 19 का जिक्र किया है। परंतु क्या किया है वो आप देखें। सबसे पहले कि माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 में ली गई थी ऑनलाइन एसटीईटी। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 एसटीईटी ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी, जिसके रिजल्ट 2021 में जारी किए गए और 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए। आज भी विभाग जो है वो 80,402 के मूड में ही दिखता है, जो कि अखबारों ने प्रकाशित किया है। और लगातार अभ्यर्थियों को मेरिट नॉट मेरिट में जिस प्रकार से 21 जून को बांटा गया, लेकिन विभाग ने उसके बाद 26 के लेटर के अकॉर्डिंग दोनों को एक किया और आज भी वो अपने निर्णय पर कायम है। परंतु आगे की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक स्कूलों में भी जो 90,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती होनी है वो भी इससे प्रभावित हो जाएगा। कल के लेटर में हालांकि वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए था, परंतु कहीं ना कहीं प्रारंभिक की भी बहाली जो है इसी से सम्मिलित है और वो भी इसमें प्रभावित हो जाएगा। अभी जो चल रही है बहाली 32,714 पदों के लिए, उसमें माध्यमिक के लिए 13,325 और उच्चतर माध्यमिक के लिए 19,389 शिक्षकों के पद आपको अभी हैं, जो कि 30 जून 2019 तक की रिक्तियां जो हैं इसमें समाहित की गई हैं, जो कि छठे चरण के नाम से बहाली हो रही है। अब आदर्श आचार संहिता की जो बात जो कही जा रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला दिया, जिसके कारण अब राज्य के प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो, सभी स्कूलों में शिक्षक बहाली या पंचायत चुनाव पूरी होने तक नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने क्या किया? शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति जरूर मांगी थी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए और उसकी मार्गदर्शिका में स्पष्ट रूप से जो इंगित है उसको जारी करते हुए इनकी जो अनुमति है उसको खारिज कर दिया। अब जो है कोई भी शिक्षक बहाली पंचायत चुनाव तक एटलीस्ट नहीं होने वाली है और ये खबरें लगातार अखबारों ने आज प्रकाशित की हैं कि पंचायत चुनाव होने तक नहीं होगा शिक्षकों का नियोजन। अब और एक महत्वपूर्ण बात को आप देख लें कि मंत्री महोदय ने क्या कुछ कहा, पुनः एक बार मुस्कुराते हुए कि एक साथ दिए जाएंगे नियोजन पत्र। ये हमारे मंत्री महोदय विजय कुमार चौधरी हैं, जो कि लगातार जो हैं एक से बढ़ के एक बयान देते हैं और इन्होंने पुनः कहा कि आयोग के निर्णय पर शिक्षा विभाग अमल करेगा। कल तक नहीं कर रहा था, आज इन्होंने कहा है कि अब अमल करेगा। शिक्षकों की कमी को देखते हुए नियोजन कराने के लिए विभाग पूरी तरह संकल्पित है। पंचायत चुनाव के बाद नियोजन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। सरकार की सोच सकारात्मक है, परंतु महाशय क्या सकारात्मक सोच होने से अभ्यर्थियों को वेतन मिल जाता है? सकारात्मक सोच होने से क्या बेरोजगारी दूर हो सकती है? सोच हो जाने भर से कुछ नहीं होता है, सोच को धरातल पर भी लाना पड़ता है। परंतु मंत्री महोदय का जो डिक्शनरी है उसमें 2-3 वर्ड जो है, जल्द होगा, आप लोग निराश ना हो, आपके लिए सकारात्मक सोच है,
या विभाग जो है पूरी तरीके से संकल्पित है। ये सारी वर्ड्स जो है वो इनके और शिक्षा विभाग के डिक्शनरी में है, जिससे अभ्यर्थी लगातार परिचित भी हैं। आगे देखिए कि छठे चरण के सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ अब नियोजन पत्र देने का लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि एक ही साथ दे दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होंगे, काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर एक साथ नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। अब देखना होगा कि पंचायत चुनाव कैसे खत्म होता है और विभाग किस प्रकार से आगे का जो है डेट निकालती है काउंसलिंग को लेकर के हो, या आगे की कोई भी नियोजन पत्र हो, सर्टिफिकेट जांच हो, किस प्रकार से विभाग करता है, ये देखने योग्य बात होंगी। इसके लिए विभाग ने निर्णय ले लिया है। अब विभाग ने क्या निर्णय लिया है वो आपको आने वाले 1 से 2 दिनों में वो स्पष्ट भी हो जाएगा। दरअसल विभाग का मानना है कि नगर निकायों में नियोजन कराने की छूट मिली है। जो नगर निकाय है उसमें नियोजन कराने की छूट विभाग का मानना है कि मिली है, तब भी काउंसलिंग नहीं करा जा सकेगी क्योंकि समूचा स्टाफ जो है वो चुनाव में लगा हुआ है। अब देखिए शिक्षा विभाग के जो सारे स्टाफ्स जो हैं वो अभी चुनाव करवा रहे हैं। उसके बाद जो है जब वहाँ से निपट लेंगे तब आराम से शिक्षकों की बहाली होगी। चूँकि ये कोई वैसी विशेष परिस्थिति नहीं है कि शिक्षकों के बहाली के बिना कोई कार्य रुका हुआ है, ऐसा इनका मानना है कि नहीं है। सारे लोग चुनाव में लगे हुए हैं, चुनाव होगा उसके बाद सारी परिस्थितियां कराई जाएगी। ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का, इसलिए एक साथ प्रक्रिया निपटाई जाएगी। यानी कि अब एक साथ ही जो है वो नियोजन पत्र सबों को मिलेगा। सारे जो बचे हुए काउंसलिंग हैं उनको कराने के बाद सभी को एक साथ नियोजन पत्र मिलेगा। यानी कि अब मामला कहीं ना कहीं 2022 ये चला गया। अब 2022 के कौन से महीने में होगा ये कहना मुश्किल है, परंतु ले दे करके मामला जो है वो 2022 की ओर मूव कर गया। अब आगे हम लोग जो भी बिंदु की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो यही ध्यान देने योग्य बात है कि विभाग ने जिस प्रकार से अभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का थोड़ा सा कंडीशन अलग है। स्टेट 2011 का कंडीशन प्रारंभिक को लेकर के अलग है। स्टेट 11 वाले में उतने कैंडिडेटों ने अभी दोबारा अप्लाई नहीं किया था। जितने ने अप्लाई किया है उन लोगों का पुनः एक बार वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट को लेकर के 10 दिसंबर को जो है अंतिम रूप से चयन की सूची प्रकाशित करनी थी। परंतु अब देखना होगा कि आगे प्रक्रिया किस ओर मूव करती है। विभाग जो है वो जनवरी फरवरी में अगर बोला है नोटिफिकेशन निकालने 7वें फेज़ का, तो क्या नोटिफिकेशन निकालती है विभाग या नहीं? क्योंकि भले विभाग कहती है कि 7वें फेज़ हम 6th फेज़ के बाद करेंगे, तो 6th फेज़ अगर जनवरी फरवरी तक ख़त्म हो जाए तब तो विभाग निकाले। इसके लिए कैंडिडेटों को भी अब चाहिए कि आप लोग भी जो है अब ये समझें कि अगर आप लोग को थोड़ा सा बात जो है अपनी बातों को सोशल मीडिया के जरिए हो या फिज़िकली हो, आपको रखना होगा सचिवालय में जा कर के या किसी अधिकारी को टैग करके, जो जहाँ जिससे जो पॉसिबल है। नहीं तो विभाग की मंशा जो है वो लगभग स्पष्ट है। विभाग कोई मूड में नहीं है बहाली को पूरा करवाने को। तो आप 7वें फेज़ की बहाली लाने को लेकर के आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। 2019 से ये बहाली चल रही है, 2022 तक जो पूरी नहीं हुई उस बहाली का क्या होगा जो अभी शुरू भी नहीं हुई है, आप सभी बेहतर समझते हैं। इसलिए प्रेशर जो है वो ज़रूर बनना चाहिए। और बाकी जो भी स्थितियां होंगी, जो भी गतिविधियां विभाग से होंगी या आगे जो भी हलचल स्टेट को लेकर के होगी, सभी चीज़ों को हम आपके सामने प्रस्तुत करने का सबसे पहले धन्यवाद।